पिछले भाग में हमने कुछ डिस्कशन किया था चंदन खेती के ऊपर, और हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बड़ी ना बन जाए, इसके लिए अगले वीडियो में भी आप हमसे जुड़े रहे। तो अभी सवाल यह आता है कि मान लीजिए आप बोल रहे कि आप पौधा देंगे, आप उसका रख रखाव कैसे करना है ये बताएंगे, लेकिन मान लीजिए कि कुछ दिनों बाद, मान लीजिए 5 साल बाद अगर कोई पौधे को कोई रोग आ गया, वो बर्बाद हो गया, जल गया, तो फिर वो किसान का नुकसान। सर ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया किसानों के लिए। देखिए सर कैसे है कि हम लोग जब आपको पौधा डिलीवर करते हैं तो बाकायदा उसका बिल पावती वगैरह देते हैं और 45 डेज़ का रिप्लेसमेंट गारंटी होता है। ओके 100% का, ये नहीं कि 50% 20% नथिंग, 100% रिप्लेसमेंट गारंटी 45 डेज़ में। कोई भी पौधा लगाने वक्त अगर मरना होता है तो 1 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो मरता नहीं है, ठीक है, मरता नहीं। हाँ 100 में 10% तो आप कोई भी फसल लेते हो तो 10% तो लॉस होता ही है कहीं भी, लेकिन वो 10% लॉस नहीं है। जो भी रिप्लेसमेंट होता है वो हमारी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री होम डिलीवरी देती है। तो चंदन में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आम में हो जाता है जी भाई 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बाद में दीमक लग गई, जी जी, तो वैसा नहीं होता है चंदन में? सर उसके लिए हमारा एक ट्रीटमेंट है, ये हमारा लिफलेट है, हम ये किसानों को देते हैं जो पूरा डिटेल लिखा हुआ रहता है और हमारी साइट पर सारा चीज़ अपडेट रहता है। हमारा कस्टमर केयर है जो लगातार रहता है। तो 18 महीने के जो हम कॉन्ट्रैक्ट रहता है हमारा, उसमें वो किसान जान जाता है कि हमें क्या करना है। पौधा बैठाते वक्त उसमें हमें दीमक की दवा डालना होता है, वो पूरा ट्रीटमेंट हम बताते हैं सर। तो सूखता नहीं है पौधा, एक बार चल गया तो फिर सूखता नहीं है, 5 साल 10 साल और सूखता नहीं। अगर मान लीजिए बड़े लेवल पर जा कर के सूखता है भाई, क्योंकि एक्सीडेंट तो भाई ऐसा तो नहीं है, तमाम सारा लोग काम होता है। जो गाड़ी लोग चलाते हैं तो पता लगा जो है एक्सीडेंट होता है तो क्या गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन उसका एक विकल्प है सर, इंश्योरेंस। आप अपने प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना के तहत आप इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस गवर्नमेंट के साथ ही होता है या प्राइवेट कंपनी? सर गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट भी करती है। प्राइवेट भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस करती है, जैसे ओरिएंटल है और भी कई कंपनियां हैं। आप अगर सर्च करेंगे आज तो इंटरनेट का ज़माना, तो आपको मिल जाएगा सर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मतलब चंदन खेती करते समय ठीक है मुनाफा करोड़ों का है जी, ठीक है, लेकिन रिस्क फैक्टर के ऊपर भी सोचना चाहिए जी। एक बाजू से सिर्फ करोड़ों का मुनाफा, इसके लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दोनों बाजू से सोचो। तो अभी ये जो इंश्योरेंस है ये चोरी चपाटी के लिए भी है क्या? मान लीजिए भाई हमने 10 साल का चंदन खड़ा किया जी जी, और घर में शादी थी तो हम 2 दिन बाहर गए और आके सब चंदन गायब चोरी हो गया। बिल्कुल राइट सर, आप सही बात कर रहे हैं। देखिए सर ऐसा है कि जब उसका वैल्यूएशन बढ़ता है तो उसी वैल्यूएशन के साथ आपका प्रीमियम तय होता है। जैसे जैसे आपका वैल्यूएशन बढ़ता है वैसे आपका प्रीमियम तय होता है। तो आप उस दौरान आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, फिर आपका उसी हिसाब से वो किस्त आता है वैल्यूएशन के हिसाब से, तो आप करा सकते हैं, उसमें इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस कराना है, अभी इंश्योरेंस के बारे में भैया शायद ज़्यादा जानकारी ना दे पाए। अगर आप लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट करो, हम कोई इंश्योरेंस कंपनी के जो अधिकारी रहते हैं तो उनको भी लाएंगे यहाँ पे, तब उसके साथ बात करेंगे। लेकिन भैया से बात करते कितना भैया बता पाते देखते हैं कि भैया ये जो इंश्योरेंस है, अभी कई प्लान ऐसे रहते हैं कि आप एक बार खरीद लो जी, जैसे हेल्थ पॉलिसी है जी, आज अगर मैंने ले लिया तो मेरे लिए ये 60 साल तक यही रहेगा जी। तो ये एक हो गया। टर्म प्लान ऐसे कि नहीं भाई हर साल नया रूल नया सब, तो इसके साथ कौन सा प्लान मिलता है या दोनों मिलते हैं? देखिए सर जो फसल बीमा योजना होती है अगर आप वो है तो आप उसको, उसका एक प्रोसेस है। अब उसके लिए अगर हम आपके चैनल पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो उसका एक प्रोसेस है। जैसे अभी नाबार्ड के थ्रू इसमें किसानों को सब्सिडी भी मिलता है। जैसे आपने हमारे साथ अगर हॉर्टिकल्चर में आपने फ्रूट फार्मिंग किया, चंदन लगाया, तो इसमें किसानों को सब्सिडी भी मिलती है। इतना सब्सिडी मिलती है वो 10-15% से लेकर के 70% तक का सब्सिडी है। तो वो आपको थोड़ा सा कृषि विभाग में, कृषि भवन में, उद्यान विभाग आपको थोड़ा सा अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, इवन हर डिस्ट्रिक्ट का भी अलग हो सकता है जी। तो वो आप आपके कृषि अधिकारियों से बात करके नॉलेज पा सकेंगे। लेकिन अभी एक सवाल ऐसा था कि चंदन हर जमीन में हो सकता है या क्या जरूरत है उसकी? हाँ बहुत बढ़िया सवाल है सर। देखिए चंदन के लिए फ्लड एरिया नहीं चाहिए, जल भराव जहाँ पानी ज़्यादा लगता हो वहाँ के लिए सैंडलवुड सूट नहीं करता है। ओके ठीक है, तो हमें इसको वहाँ पर करना जहाँ ऊंचा हो, जैसे काली, बलुई, दोमट, लाल,
थोड़ा सा पथरीली ज़मीन हो तो उसके लिए है। और जहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो और 5 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सैंडलवुड काम करता है, इसलिए साउथ में सबसे ज़्यादा सैंडलवुड होता है। और हमारा ये जो चंदन है सर, ये वाइट सेंटेलम एल्बम है। मतलब पूरे कितने प्रकार के चंदन आते हो? चंदन 2 तरह के होता है, एक लाल, एक रेड लाल होता है और एक सफ़ेद होता है। सफ़ेद में 2 होता है। ओके। लेकिन इंडिया में जो पाया जाता है वो सेंटेलम एल्बम बोलते हैं, जिसमें खुशबू और तेल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया जो चंदन उत्पादन करता है वो सेंटेलम एल्बम नहीं होता है, वो इसीलिए भारत के चंदन की डिमांड सबसे ज़्यादा है गल्फ कंट्री में और भी कंट्री में। जी सर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि देखो, ये सब बात होने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आपकी ज़मीन ऐसी है कि जहाँ पे पानी रुक सकता है तो शायद वहाँ पे चंदन वहाँ नहीं पर होगा। नहीं, वहाँ मतलब पर आपने भी सभी ने देखा होगा कि चंदन ऐसा पहाड़ी इलाकों में होता है कि जहाँ पे बारिश भी गिरेगी तो पानी बह जाएगा नीचे। हाँ, पानी अगर 10 दिन के एक हफ्ता अगर रुका रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबा भरा रहेगा 15 दिन 20 दिन तब दिक्कत है। बाकी 2 दिन 4 दिन अगर है पानी बरसते रहे, पानी निकल गया तो कोई। तो अभी देखिए, चंदन थोड़ा अलग तरीका क्रॉप है, मतलब तो उसके लिए जो भी मतलब रख रखाव करने के लिए जो भी केमिकल चाहिए, जो भी पेस्टिसाइड चाहिए, तो ये साधारण क्रॉप के जैसा ही रहता है? साधारण क्रॉप कुछ अलग रहता है? साधारण क्रॉप के जैसे पौधों को चाहिए आप न्यूट्रिएंट, जो सब्जियों में जो हमने बताया था पहले पार्ट में कि जो सब्जी वेजिटेबल हम करेंगे उसमें जो हम दवाइयाँ डालते हैं, खाद डालते हैं, जो उसी के साथ स्प्रे में उस चंदन के ऊपर भी पड़ जाता है। वही न्यूट्रिएंट है, वही सारी चीज़ें। दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफास यूज होता है, रीजेंट यूज होता है, जो सब किसान गन्ना में हर क्रॉप में डालते हैं, सोयाबीन में, कपास में, हर जगह यूज होता है, वही है सर। उसके लिए अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी इस वीडियो के मतलब पिछले वीडियो में शायद आपने बोला था कि चंदन लगवाने के बाद जो उतारा रहता है, हम मराठी में उसको 7/12 बोलते हैं जी, बराबर? हाँ। वहाँ के पास का तहसीलदार उसका मेंटेन करता है। तो बस उतनी ही जरूरत की वहाँ पे चढ़ा दो या किसी और को इन्फॉर्म करना रहता है। देखिए सर, सैंडलवुड चंदन ऐसा है कि जैसे महंगा चीज़ है, जब आप अगर ऐसे ही काट के ले जाएंगे तो कल को वन विभाग या कोई भी आपको पकड़ेगा कि भाई आप ये कहाँ से ला रहे हो, तो फिर वहाँ दिक्कत होती। लेकिन जब आप उसको दर्ज करा दोगे, कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा, गवर्नमेंट में दर्ज हो जाएगा, तो दिखाएगा कि आपके इतने एकड़ में इतने पेड़ चंदन के लगे हैं। तो जब वो आप निकालोगे पेपर और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाओगे तो उसका परमिट बन जाएगा कि नहीं, ये बंदा सही कह रहा है, इसके ही खेत में लगा हुआ है, तो उसका परमिट। तो चंदन लगवाते समय सिर्फ उतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। ठीक है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कोई किसान लगवा देगा और 10 साल बाद जाएगा और वन विभाग बोलेगा यार आपने 10 साल पहले ये करना था। नहीं, तो इसके लिए ये सवाल नहीं, आप इसको लगाने का विदिन ईयर, साल के अंदर आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी ये जो चंदन है जी, तो चंदन का सिर्फ लकड़ी ही बेची जाती है या उसकी जो पत्तियां है या पत्तियां जो सूखी पत्तियां है, इससे कुछ और प्रोडक्ट अभी तक बनाए आपने? जी सर, नहीं सर, देखिए सर, ऐसा है, चंदन तो 5 तत्व यूज होता है, लकड़ी, छाल, फूल, बीज, पत्ती सब यूज होता है, क्योंकि ये एक जो है उसमें औषधीय पौधों में गिना जाता है। इसमें तमाम सारी आयुर्वेदिक दवाओं में पड़ता है, साबुन में आप तमाम टीवी ऐड देखते होंगे, ये सब यूज़ होता है हर जगह पर। लेकिन सर जो इसका सीड होता है 3 साल बाद 4 साल बाद जब ये बीज देने लगता है तो सीड भी इसका बिकता है, क्योंकि सीड बिकता है तभी चंदन की नर्सरी पड़ती है। तो ये आप 5 साल बाद जब पेड़ मैच्योर हो जाता है, अपना खुराक बनाने लगता है, तो इसका सीड भी आप बेच सकते हो। 1200 रुपये किलो है। आज आप अमेजोन, गूगल कहीं से आप सर्च करिए, आपको 12,000, 15,000, सॉरी 1200, 1500, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपये किलो तक का इसका सीड जाता है। तो अभी ये जो चंदन है, जैसे हमारा बनाना था या अनार था, टिश्यू कल्चर जैसी प्रगति हो गई जी, तो इसमें वैसा कुछ नहीं हुआ है अभी? नहीं सर, ऐसा नहीं। ये धीरे धीरे बढ़ने वाला पौधा है, चंदन धीरे धीरे बढ़ने वाला पौधा। जो भी ऑयली क्रॉप होते हैं जिसमें, क्योंकि इसमें हार्डवुड ही मेन है, और किसी भी प्लांट को बढ़ने के लिए हार्डवुड जो होता है वो स्लो प्रोसेस है, इमीडिएट नहीं बनता। ये तो सभी किसान जानते हैं और एक आम आदमी जानता है कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है, मोटा होता है, पुराना होता है, तभी पक्की लकड़ी होती है। हम लोग कुछ किसानों को, और भी हमारे पास बहुत सारे क्रॉप है जो 3 साल में 3 बार 15 साल में 3 बार कटाई होती है, जैसे मीलिया दुबिया, मालाबार नीम बोलते हैं। नीम की लकड़ी महंगी आती है, तो पता लगा वो 20 साल में तैयार होता है। हम मालाबार नीम देते हैं जो 7 साल में पहली बार कट जाएगा, फिर वही पेड़ फिर 5 साल में कट जाएगा, फिर वही पेड़ फिर 5 साल में कट जाएगा, 3 बार में कट जाता है। उसमें कोई वो हमारे पर्यावरण मित्र है और हमारे खेतों में भी फायदा करता है।
तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट है। तो अभी आपने बोला कि चंदन जब भी निकालना चाहिए तो रूट से निकालना चाहिए, रूट से निकालना चाहिए। ओके जी। लेकिन ये जो मतलब कई बार चोरी चपाटी का हमने सुना है कि काट के लेके गए ऊपर से ऊपर, अभी उन्होंने तो फिर उनके भी वो काम में आया या बेकार गया? नहीं, काम में आया, लेकिन जो सबसे कीमती चीज थी वो छोड़ गया, ऑयल। हाँ, क्योंकि चोर है तो वो तो खोदेगा, वो तो भाई जितना मिला उतना लेके भाग गया। हाँ। लेकिन फिर इस कंडीशन में किसान ने और रूट निकाल के उसका कुछ कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, रूट तो बेच ही सकता है। ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि कौन से सीजन में चंदन लगवाना चाहिए? राइट सर, देखिए चंदन लगाने के लिए जो सबसे सही समय होता है वो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक होता है, नवंबर मिड तक, मतलब 15 आधे तक, नवंबर लास्ट, दिसंबर, जनवरी, ये 2 महीने नहीं लगते। उसका वजह है कि मौसम क्लाइमेट ठंडा होता है, और भी जगह पर जहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर है वहाँ अपना साल के 12 महीना लगाइए। तो अभी मतलब ये सब चर्चा होने के बाद एक सीधा सवाल आपको पूछता हूँ कि हमारे तरफ कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको हम बागायतदार बोलते हैं कि भाई जिनके पास अच्छा पानी है, अच्छी जमीन है, पुरखों से खेती कर रहे हैं, तो आपका यह सुझाव रहेगा कि उन्होंने चंदन उस खेती में लगवाना चाहिए या नहीं रहेगा? सर ये बिल्कुल सुझाव है, क्योंकि उसमें उनका लॉस नहीं है। ऑलरेडी वो गुड़ाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सब कुछ खेत में तो कर ही रहे हैं। अगर आपने 100 पेड़ लगा दिया, अपने बच्चे के नाम रखा दिया, बेटी के नाम लगा दिया कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और उसके नाम आपने 100 पेड़ लगा दिया, तो 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर आप उसको, उस पेड़ को बेचते हो तो आप 20-25 लाख रुपए आपको कहीं नहीं गया सर, मोटी से मोटी, तो आप उसको कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, 2012-13 में ऐसा सब जगह फैल गया कि भाई अनार लगाओ, अनार लगाओ, लाखों, उसने लाख कमाए, उसने लाखों कमाए, उसने लाखों कमाए। लेकिन लोगों ने लगा दिए, बाद में पता चला कि अनार एक बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रोग आ रहे हैं। तो चंदन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चंदन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी पौधा है और ये साउथ का पौधा है और इसमें काफ़ी मतलब क्षमता बहुत ज़्यादा है।